गंतव्य की ओर राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो निकली हैं यहां से और अब कुछ ही देर में जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद बजट को लोकसभा में यानी जो सदन निम्न सदन है उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के इस बजट भाषण से पहले की ये तस्वीरें जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें ताज़ा इस वक्त दिल्ली से, राजधानी दिल्ली में, जहां संसद भवन के बाहर अब वित्त मंत्री का काफिला पहुंच चुका है और अब संसद भवन में वो एंट्री कर रही हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीर दिल्ली से आ रही है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की एक मीटिंग होनी है। कैबिनेट में इस साल के बजट को लेकर, साल 2025-26 के बजट के बारे में बातचीत कर उसे मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद उसे सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ेंगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये बजट भाषण हो सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। और कि आज का जो बजट है वो पूरे साल का लेखा जोखा होगा। और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उन्होंने बजट के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी और साथ ही मंजूरी राष्ट्रपति से ली। और मंजूरी मिलने के बाद अब बजट का कैबिनेट बैठक में उसे मंजूर किया जाना है और उसके बाद सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट भाषण पढ़ेंगी। और इस बार का बजट जो उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है और गांव गरीब किसान की चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही उन्होंने की है और इस बार का बजट भी कुछ इसी तरह का होगा जो आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत मिले हैं। उसके अनुसार रोजगार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम अपने देश में देखना चाहते हैं उसके लिए एक प्रयास इस बजट में देखने को मिल सकता है। साथ ही सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार भी एक बड़ा विषय रहेगा। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ के। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। ज्योति जी मुझे नजर आ रही है फ्रेम में, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। और चूंकि अर्थशास्त्री होने के नाते बजट को समझना, पहले आर्थिक सर्वेक्षण पर हम चर्चा करेंगे और ये सर्वेक्षण किस तरह से बजट में परिलक्षित होगा इस बारे में चर्चा शुरू करें। उससे पहले सुशील कौशिक के पास चलेंगे। उससे पहले ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पूरे कारकेड के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ती हुई और आप देखिए राष्ट्रपति भवन की तरफ काफिला उनका पहुंच चुका है लगभग। और ये तस्वीर जो है काफी दिलचस्प तस्वीर है और अब क्यूरियोसिटी चूंकि सबकी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हर कोई उम्मीद कर रहा है इस बार का बजट जो है उन्हें टैक्स में छूट देगा, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के बारे में विषय पर चिंता करेगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक से भी, लेकिन सबसे पहला जो रिएक्शन पंकज जी आपसे मैं लेना चाहूंगा कि हर बार बात यह होती है उम्मीदों का बजट, गांव गरीब किसान का बजट। 1 दशक हमने देखा जिसमें अब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण एकमात्र ऐसी वित्त मंत्री होंगी जो 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। हर बार कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। इस बार क्या उम्मीद है और क्या उम्मीदें पूरी होने की संभावना? देखिए मित्र, बजट यानी आशा। और हर बार जब भी विशेषकर केंद्रीय बजट आता है तो पूरे देश को आशा होती है कि वित्त मंत्री जी और बीजेपी की मोदी सरकार क्या करने वाली है। और इसी की एक झलक कल हम सब ने आर्थिक सर्वेक्षण में देखी, जहां बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ संकेत देते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ की, बैड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बदला। उन्होंने गुड इकोनॉमिक्स भी करी और गुड पॉलिटिक्स भी करी। आज बैंकों का घाटा कम है। आज जो कैपेक्स हम जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं वो 38% है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो पूंजी का निवेश है वो 136% है हमारे जीडीपी का। यदि ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट जो 5 के ऊपर थी 4.9 पर आई और 4% का हमारा लक्ष्य है। और इम्पोर्टेंट ये कि जीडीपी ज्यादा है और जो इन्फ्लेशन है वो कम है। जबकि आप यदि चाइना की इकोनॉमी देखें, जीडीपी कम 5% के आसपास और इन्फ्लेशन ज्यादा।
यूरोप की देखें तो 2.5-3% के आसपास इकोनॉमी, मतलब जीडीपी की ग्रोथ, और इन्फ्लेशन ज्यादा। अमेरिका और जापान 1.5%, 2% की जीडीपी है और इन्फ्लेशन ज्यादा। और हम सब जानते हैं किस प्रकार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारे वैश्विक कारकों पर और कारणों पर निर्भर करती है, पर उस सब के बाद भी निश्चित तौर पर इस बजट से बहुत सारी आशा, जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी आशा है कि मध्यम वर्गीय परिवार और जो अभी भी गरीब हैं उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो मुझे लगता है कि कल जो प्रधानमंत्री जी का संकेत है, हम शायद 11